ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। कल के लिए माफी चाहेंगे, 18 मिनट की क्लास हो गई, एकदम से नेट बंद हो गया था, क्लास बंद हो गई। मैं आपको कुछ नहीं कह नहीं पाया, मैं आपकी बात कुछ सुन नहीं पाया। बट कल की 18 मिनट की क्लास में भी हम लोगों ने मजा तो बहुत किया था और हम लोगों ने कंसेप्ट एकदम तगड़ा पढ़ा था कि लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमने कल की क्लास में जरा सीखा और आज की क्लास में हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम क्या करेंगे, जबरदस्त एग्जांपल्स लेंगे जिनसे आपका कंसेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा। अभी आप लोग इस चैप्टर में कहां तक पहुंचे वो समझो। अभी आप इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अर्थात आप ये सीख रहे हो कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं, जो बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, उनके अंदर परमाणु की व्यवस्था वगैरह वो कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। और उस कड़ी में आज का जो पहली कड़ी है, जो फर्स्ट सेक्शन है जहां से शुरुआत होती है इस टॉपिक की, वो है लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आएगी। हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। शुरू करें। मैंने आपको जो भी पॉइंट कल बताए थे, मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स आपको वापस बता देता हूँ, फिर हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने जा रहे हैं या आपको बनाने के लिए कहा गया है, तो आप सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि आप हमेशा उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही यूज करेंगे। बाह्यतम कोश का एक और नाम है बेटा संयोजकता कोश। तो आप बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही यूज करेंगे, उसके अलावा आप किसी इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही काम में आते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे आपको एक अष्टक नियम है। अष्टक नियम ये कहता है कि आप ये कोशिश करेंगे कि परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। यही चीज थी कि हर कोई इसलिए बंद बना रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आपको ही पता है कि असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि हर कोई अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए बंद बनाता है। असली कहानी यह है कि हर कोई अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए बंद बनाता है। बट ठीक है, अभी हम लोग पहली थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसी बात को लेके चलेंगे। दूसरी बात, ये तो सभी तत्वों के लिए है, परंतु यहाँ पे एक अपवाद है। हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए काम नहीं करता। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए काम करता है, क्योंकि उसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रथम शेल में केवल ऐसे ही होता है। तो उसको भर के वो 2 करना चाहता है, अपने s को फुलफिल कर लेना चाहता है, इसलिए वो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद बनाता है। तो आपका टारगेट कुछ ऐसा होगा कि आप हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करोगे और बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन करने की ट्राई करोगे। तीसरी बात मैंने आपको यह भी बोली थी बेटा कि जो आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु में अष्टक नियम पूरी तरह से नहीं लगता। केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसको लेकर के आप एक बात दिमाग में रखें कि केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमेशा 8 के लिए ही आपको भागना है। अब सवाल सबसे पहला ये पैदा होता है कि सर हम केंद्रीय परमाणु कौन है उसका चुनाव कैसे करें। हम सेंट्रल एटम भाई साहब को कैसे ढूंढेंगे। तो सेंट्रल एटम भाई साहब को ढूंढने के लिए मैंने आपको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला तरीका यह है कि जो संख्या में सबसे कम हो, संख्या में सबसे कम, जिन बच्चों को याद है तुरंत प्रभाव से कमेंट सेक्शन में लिख दो, डबल याद हो जाएगा। संख्या में सबसे कम हो, संख्या में सबसे कम हो, विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम हो जिसकी, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आप देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम जिसकी होगी उसको हम यहां पर रखेंगे। मैं आपके कमेंट भी साथ साथ पढ़ रहा हूं कि कितने बच्चे एक्टिव हैं यहां पर। साइज जिसका सबसे बड़ा हो, आकार सबसे बड़ा हो जिसका, आकार सबसे बड़ा हो, ये तीसरा फैक्टर है जिस फैक्टर को देख करके आप फैसला करेंगे। और अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा है वो हमारा बंदा रहेगा, जिसका
परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा, ऐसे फैसला करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बताया जाएगा। दूसरी बात जो आपको सेंट्रल एटम के बारे में अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। दूसरा एक और पॉइंट है वो याद रखना है, तो बता ही दिया मैंने आपको कि केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम सबसे ज्यादा सह संयोजकता रखने का प्रयास करता है। अब सह संयोजकता क्या होती है तो मैं आपको बताऊंगा टाइम आने पर, बट ध्यान रखना कि जो सेंट्रल एटम है वो अधिकतम कोवैलेंसी रखने की कोशिश करता है। मैं एक टर्म बता रहा हूं, सुन लो, टाइम आने पे आज ही की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि कोवैलेंसी क्या होती है। बट ये जो भाई साहब है ना, हमारे सेंट्रल एटम भाई साहब, ये हमेशा क्या करते हैं, अधिकतम कोवैलेंसी रखने की कोशिश करते हैं। राजेश, आरजू, लाखी, पहाड़ी बॉयज, आदित्य कुमार, अभिषेक, आप सभी का स्वागत है। मनीष, साधाना, नंदिनी, पीयूष, सभी को प्रणाम। राजेश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब लोग, मेहनत करो, लगातार क्लास में आते रहो। आप लोगों को 12th में 100 में से 100 लेकर के आने हैं किसी भी हालत में, और 12th में 100 में से 100 लाने के लिए आपकी जो मदद करने वाला है वो ई चैप्टर है। अगर ये चैप्टर बढ़िया से कर लोगे तो 12th में 100 में से 100 लाने से आपने कोई रोक नहीं सके। आई बात समझ में? चलो, तीसरी बात ये खत्म हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, आपको ये बता दूं कि कौन किस किस में रहने की कोशिश करता है ना, ताकि आपको अच्छे से एक बार याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन कोशिश करता है कि वो अपनी 2 कोवैलेंसी दिखाए, समय आने पे बता दूंगा, अभी लिख के रख लो। सल्फर कोशिश करता है कि वो अपनी 6 बनाए। नाइट्रोजन कोशिश करता है 5 में रहे, परंतु नाइट्रोजन बंद कितने बनाता है? बंद केवल 4 ही बनाता है, नोट करके रख लीजिए। फॉस्फोरस कोशिश करता है 5 अपनी सहसंयोजकता रखे, और कार्बन कोशिश करता है कि 4 रखे। समय आने पर ये सारे पॉइंट आपके बेहद 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 काम आएंगे। राइट, सही है। एक और बात लिख रहा हूं, नोट कर लो। कॉर्नर परमाणु, कॉर्नर जो सेंटर में आ गया वो सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ जो है वो कॉर्नर एटम है। तो कॉर्नर एटम पहचानना मुश्किल नहीं है ना। कॉर्नर परमाणु का 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। लिख लो इसको, अत्यंत आवश्यक है। सेंट्रल एटम की प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल एटम में तो 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कम भी हो, टेंशन नहीं है। सेंट्रल एटम को लेकर के परेशान नहीं होना है। कॉर्नर में जो एटम है, कोने में जो बैठे हुए हैं, साइड में जो है, उनका अष्टक पूरा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आपको बहुत प्यार से निभाना पड़ेगा। ठीक, तो कॉर्नर परमाणु का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ये बेहद 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 आवश्यक है। इसको मजाक में कभी नहीं लेना। हाँ, अगर हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के केस में 2 हो सकता है। ओके, हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो बाकी सबके लिए 8 लेकर के चलना है टारगेट, और हाइड्रोजन के लिए आपको 2 लेकर के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक फैक्टर निकालना है। उस फैक्टर को मैं क्या नाम दूं? मैं उस फैक्टर को क्या नाम दूं? एक काम करता हूं, मैं उस फैक्टर को, या आप ही आपके मेरे समझने के लिए, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आवेश का सिंबल क्यू होता है, मैं क्यू फैक्टर नाम देता हूं। आपको क्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। सुनिए उसमें क्या होता है। आपको सभी के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को लिख लेना है। जितने भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उन सभी को लिख लेना है, प्लस जितना ऋणावेश है वो उसके अंदर जोड़ देना है। क्योंकि ऋणावेश का मतलब होता है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, तो जितना ऋणावेश है वो आपको जोड़ देना है, माइनस
जितना धनावेश है वो आपको घटा देना है। इसको नोट कर लो, काला अक्षर भैंस बराबर समझ करके। अभी समझ में नहीं आएगा, आपको केवल और केवल इसको नोट करके रखना है, समझ में तब आएगा जब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फिर आपको एक चीज निकालनी है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंद युग्म इलेक्ट्रॉन। ये होता है 2 इंटू बंद की संख्या, बंदों की संख्या, क्या बात है, बंदों की संख्या। ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा बाबा, कि क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन करे बिना समझ में नहीं आने का, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अभी आशीष सर क्वेश्चन कराएंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। अभी केवल और केवल जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देने का। ये स्लाइड जितना अच्छे से आने का उतना फ्यूचर में मजा आने का। ठीक है, चल सबसे पहले आपको क्यों निकालना है, फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। आपको बंद युग्म में इलेक्ट्रॉन निकालने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने, फॉर्मूला है 2 इंटू बंदों की संख्या। उसके बाद आपको तीसरी चीज क्या निकालनी है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको लोन पेयर, जिसको हम लोग कहते हैं एकांकी। सर फाइनल डिसीजन कर लिया है, आईपैड लेना है आज, इसकी रिकॉर्डिंग, कुछ पूछना था, सजेशन चाहिए था। सुधांशु, टॉक टू द टीम। हाँ जी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू, ये जो क्यू निकलेगा यहां से माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा समझ में नहीं आएगा, लोन पेयर होता है एकाकी युग्म, लिख के रख लो बेटा, एकाकी युग्म। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लिख लो बस, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर एकाकी युग्म। शैलेंद्र आप एक काम कीजिएगा, आप 6 बजे बाद मुझे एक बार कॉल कीजिएगा, और 6 बजे बाद मैं खुद पर्सनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म इज इक्वल टू क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़े आगे। ये सारे पेज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके समझ में भले ही कम आया हो, कोई बात नहीं, बट अभी जब प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, बिना समय खराब किए क्वेश्चंस को करना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस एक बात और बता दूं मैं आपको, कि ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहां से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनका फॉर्मूला है क्यू माइनस बीपी इलेक्ट्रॉन। ये जो फॉर्मूले हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये दो काम में आएंगे। या तो ये सिंपल लोन पेयर के रूप में रहेंगे, एकाकी युग्म के रूप में रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, सुनते जाओ। ये केवल या तो एकाकी युग्म के रूप में रहेंगे, या फिर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। लिख लो कि जो आपका इस फॉर्मूले से लोन पे इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे, एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे, उनका जिंदगी का दो मकसद होगा। पहला मकसद, या तो वो एकाकी युग्म बनाने में काम आ रहे होंगे, या फिर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आ रहे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब समय आ गया है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, H2 का आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लुईस के हिसाब से। सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपको Q को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा। आपको Q के बारे में सोचना है, राइट। Q निकालना है आपको। आप, हाँ, इसमें सेंट्रल एटम जैसी तो कोई बात ही नहीं है ना। आप चेक करो, हमने गलत बंदे को उड़ा दिया क्या, हमने गलत चीज को उड़ा दिया। हाइड्रोजन बनाना था ना, ठीक है, हमें H2 बनाना है। वो स्लाइड मैंने गलती से उड़ा दी, कोई बात नहीं, H2 हमको बनाना है। तो ध्यान दीजिए कि H2 बनाने में सबसे पहले Q आपको निकालना है। Q क्या होता है, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन। तो Q का मान होता है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन और धनावेश ऋणावेश। तो यहाँ पे देखें तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का।
2 है। उसके बाद यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है नहीं, माइनस चार्ज है नहीं, कुछ करना नहीं है। क्यू का मान सिंपल कितना है, 2 है। सेंट्रल एटम यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, तो सेंट्रल एटम वाली कोई बात ही नहीं है। तो एक हाइड्रोजन रख दो ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन रख दो ऐसे। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले उसके बाद इनके बीच में एक बंध बनाना है, कम से कम एक बंध बनाना है। तो आपने इनके बीच में एक बंध बनाया। एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं मुन्ना? एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ, हमारे पास Q का मान 2 है, मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक बंध बना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का सूत्र क्या है? 2 इंटू कितने बंध बने? तो यहां पे एक बंध बना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉनों का फॉर्मूला क्या है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। भूल ना जाना, साथ निभाना। देखो इधर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना है हमारे पास? 2 है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 2 हो गए। मतलब हमारे पास कोई भी एकाकी युग्म नहीं है, बात खत्म। मतलब हाइड्रोजन का ये फॉर्मूले में अभी हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है। अब चेक करते हैं क्या हाइड्रोजन ने अपना काम पूरा किया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि वो दोनों के होते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन जो प्राणी है, उस प्राणी को 2 इलेक्ट्रॉन के प्रति ही मोहब्बत है। हाइड्रोजन को 4, 10, 8 नहीं चाहिए। हाइड्रोजन नाम के प्राणी को केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने कहा ठीक है लाला, तेरे को 2 चाहिए, 2 मिल गए। तो ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एकदम सही है, परफेक्टली बन करके तैयार है। हाँ, 10th क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया होगा कि इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, ये इस लाला का भी है, ये इस लाला का भी है, ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है। इस टेक्निक से आप इस साल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इस साल के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपका ये टेक्निक आना बेहद 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 आवश्यक है, राइट? एक और बात थी जो यहां मुझे लिखनी थी, अब जगह नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पेज लेकर के लिख रहा हूं कि यदि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कल बताई भी थी आपको, यदि यौगिक पर धनावेश है, याद है आपको? जिसको याद है लिखो कमेंट सेक्शन में। यदि यौगिक पर धनावेश है तो धनावेश सदैव केंद्रीय परमाणु पर होता है। बताया था ना ये बात आपको कल मैंने? जैसे NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस में जो प्लस है ना, वो N के ऊपर है, क्योंकि N केंद्रीय परमाणु है। N केंद्रीय परमाणु क्यों है? क्योंकि N संख्या में सबसे कम है, 4 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। और केंद्रीय परमाणु को ढूंढने का तरीका यही है, जो संख्या में सबसे कम है वही केंद्रीय परमाणु। सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है हमारा, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है, ठीक है? ऐसे ही CH4 में सेंट्रल एटम C है, जैसे मान लीजिए और कोई भी है, तो अगर किसी यौगिक के ऊपर प्लस है तो वो प्लस एक्चुअल में किसके ऊपर है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर है। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि यदि यौगिक पर ऋणावेश है तो ऋणावेश कॉर्नर परमाणु पर होता है। ऋणावेश है तो ऋणावेश कॉर्नर परमाणु पर होता है। ऋणावेश तो ऋणावेश कॉर्नर परमाणु पर होता है। तो अगर केंद्रीय परमाणु पर ऋणावेश है बेटा, तो ऋणावेश कहां होगा? कॉर्नर परमाणु के ऊपर होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और कॉर्नर परमाणु में कंफ्यूजन हो कि किस पर होगा, तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस पर ध्यान रखना है। उस टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज, CHARG चार्ज।
इससे आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर होना है। समय के साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, आप मक्खन होते जाओगे। बस अभी कंसेप्ट पे। अब O2 का बनाते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टेप में Q का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करें, Q का मान निकालते हैं। सबसे पहला काम तो वही करेंगे अपन। तो Q का मान निकाला, तो क्या समझ में आया? Q का मान निकाला, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है 8। 8 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो 2,6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपने बचपन में भी सीखा होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है। 8 के हिसाब से अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो होगा 2,6। ये बात तो मानते हो। अब 2,6 में संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही लुईस संरचना में भाग लेते हैं। ई हमारा पहला पॉइंट था, भूल ना जाना बच्चों। पहला पॉइंट ये था कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास संयोजकता कोष के 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास संयोजकता कोष के 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज है नहीं, मतलब हो गया 12। राइट। ई आ गया ऑक्सीजन, ई आ गया दूसरा ऑक्सीजन। आपको पता है इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक बॉन्ड आपके इनके बीच में बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके काम के हो गए। इसका मतलब सेकंड स्टेप में आप क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात बंध युग्म इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने क्या सिखा रखा है, 2 इंटू बंध की संख्या। कितना बंध है, एक बंध है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे ये बात तो कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना है बाबा 12, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बाबा 2 बराबर 10। तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जिन 10 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से आप अपने कॉर्नर परमाणुओं को अष्टक पूरा कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ये दो ही चीज में काम आते हैं, या तो ये सिंपल लोन पेयर बन जाते हैं, मतलब सिंपल एकाकी युग्म बन जाते हैं, या फिर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। ये चीज आपने यहां पर हमारे साथ सीखी थी, कहां गया भैया, ये रहा। या तो ये एकाकी युग्म बन जाते हैं या फिर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। चलो चेक करते हैं। अब यहां पर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करता हूं, इसका अष्टक पूरा करता हूं, है ना। तो 1 2, क्योंकि आपको पता है अष्टक पूरा करना हमारा टारगेट है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन लाला के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने काम में ले लिए, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4 बचे। वो 4 हम इसके ऊपर रख सकते हैं, 1 2 3 4। या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 2 तो बंद बनाने में काम आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन में से 6 आपने यहां रख दिए, बचे हुए 4 आप वहां रख सकते हो। परंतु क्या आपकी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हुआ? क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ? चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाली ऑक्सीजन आपकी गरीब रह गई, इस ऑक्सीजन का जीवन सुखी नहीं हो पाया, इस ऑक्सीजन का काम नहीं बन पाया। तो अब दिमाग में आ रहा है कि यार इस ऑक्सीजन का काम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 काम में आते। या तो उनसे आप एकाकी युग्म बना सकते हो, जो आपने बना रखे हैं, ये जो पढ़े ना जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इसी को बोलते हैं एकाकी युग्म जोड़ा। तो इससे आप और फालतू पढ़े हुए हैं, तो एकाकी अलग से पढ़े हुए हैं, एकाकी एकांक में पढ़े हुए हैं, एकाकी युग्म ऐसे इसका नाम दिया हुआ है। लोनली लोनली है बेचारे, अकेले हैं, सिंगल हैं, लोन पेयर, पेयर होके भी सिंगल है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, होता है।
तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से आप दो काम कर सकते हो, या तो लोन पेयर बना सकते हो या डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो हमने कहा कि इस ऑक्सीजन की जिंदगी खराब है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा कि बेटा तुम लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलो और जाकर के यहां पर डबल बॉन्ड बनाओ। तो इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों से आपने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब दोनों ऑक्सीजन को चेक करो, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये आपके सामने O2 की संरचना बन करके तैयार। ये नई ट्रिक जो है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, एकदम नहीं आएगी। आप लोगों ने क्या है बचपन में ना अलग टेक्निक से काम किया है, वो बहुत सिंपल टेक्निक थी, उससे हम इस लेवल के आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ से तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको मस्त आता जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो बच्चा रेगुलरली सारे वीडियो नहीं देख रहा है उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी, और जो बच्चे पीछे चल रहे हैं एक रात बैठ करके थोड़ी मेहनत करके खटाखट वीडियो देख करके जल्दी से बराबर में आ जाओ ताकि मजा आ जाए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। H3O प्लस, अब यहां से आपको दिमाग लगाना शुरू करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि H3O प्लस में सेंट्रल एटम कौन बनेगा। जो संख्या में सबसे कम हो उसको सेंट्रल एटम बनाओ, ये बात मैंने लिखवा दी थी। आप जो संख्या में सबसे कम है, कौन है संख्या में सबसे कम, ऑक्सीजन, ये बनेगा सेंट्रल एटम, सीधी सी बात। उसके बाद क्यू फैक्टर निकालो। क्यू फैक्टर क्या होता है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करो जल्दी से। हाइड्रोजन में 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 3 प्लस ऑक्सीजन में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6, इसका मतलब 6 होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर धनावेश है तो वो आपको माइनस करना है। तो माइनस कितना धनावेश है, 1 धनावेश है, तो 6 तिया 9, 9 माइनस 1 बराबर 8। आप समझ में आया भाई। अगर धनावेश है, भूल ना जाओ यार, ऐसे मत करो। अगर धनावेश है तो मैंने लिखवाया था ना, कहां लिखवाया था, ये रहा, कि अगर धनावेश है तो वो आपको माइनस करना है क्यू फैक्टर निकालते हो। ठीक है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, कोने में, कोने के एटम 3 हाइड्रोजन है। क्या बोला था लाला मैंने, इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इत्थे रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इत्थे रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इत्थे रखे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए लाला, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुए आपके 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q आपके पास 8 है, बॉन्ड पेयर में 6 काम में आ गए, कितने बचे, 2 बचे। वो 2 आप कहां रख सकते हो, सेंट्रल एटम के ऊपर, तो वो 2 आपने लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर रख दिए। अब आपके ये 8 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। अब चेक करते हैं कि क्या आपके कॉर्नर एटम के पास उनका अष्टक पूरा हुआ। अरे रुको जरा, यहां तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भूख 8 इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, हाइड्रोजन की भूख 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, खेल खत्म। अब अपन सोचते हैं सेंट्रल एटम को क्या मिला, सेंट्रल एटम को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अजय वाह मजा आ गया, सेंट्रल एटम को भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, दैट्स इट, खत्म बात। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे मैं कह रहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका ये टॉपिक मक्खन होता जाएगा। एक और बात, अभी आप अगर ऐसे एग्जाम में लिख के आएंगे आपको नंबर मिलेगा 0, क्योंकि आप ध्यान दें अभी इस पूरे यौगिक के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भी आपको जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज दिखाना ही पड़ेगा। तो यहां तो एक सोचने वाली बात है, वो पॉजिटिव किसके ऊपर होगा। यहां सोचने वाली बात यह है कि वो पॉजिटिव किसके ऊपर होगा। क्या बताया था मैंने, देखो, यदि यौगिक पर धनावेश है
तो धनावेश सदैव सेंट्रल एटम पर होता है। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो धनावेश है वो धनावेश किस पर होगा, सेंट्रल एटम पे। कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पर प्लस होगा। अब ये जो तामझाम बन के तैयार हुआ है ये परफेक्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है किसकी, H3O प्लस की। सही है, आई होप इसके लिए बच्चे पूछे सर 3 कहां से आ गया। भाई एक हाइड्रोजन का, यहाँ क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के। तो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दूं करने के लिए, करोगे ट्राई, आप लोग ट्राई करो, है ना, ये वाला ट्राई करो आप लोग, देखते हैं कैसे करते हो। 20 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करो। NH4 प्लस खटाक से करो। ट्राई करिए। चलिए करें सॉल्व। सबसे पहले क्यू फैक्टर निकालेंगे। नाइट्रोजन है भाई साहब, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नंबर 7। नंबर 7 के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, या एक तरह से आप बोल सकते हो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कितने बेटा, 5 है नाइट्रोजन की केस में, 5 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। एक हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओवरऑल के ऊपर पॉजिटिव है, पूरे यौगिक के ऊपर प्लस है, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा धनावेश को। तो ये हो गया 5 4 9, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है सर। पहचानो सेंट्रल एटम कौन बनेगा, चेक करना आप लोग बाद में किसका मैच कर रहा है। सेंट्रल एटम कौन बनेगा, देखो चेक करो, यहां पर इन सब में सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन। तो जो सबसे कम है वो बनेगा सेंट्रल एटम। तो सबसे कम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन बनेगा आपका सेंट्रल एटम। सबसे कम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या बनेगा आपका, सेंट्रल एटम बनेगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। अब उसके चारों तरफ आपको बंदे रखने, तो नाइट्रोजन रखा आपने, उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन रखने, आप 4 हाइड्रोजन को ऐसे रख सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी। अब दिमाग लगाएं, एक एक बॉन्ड तो आपको कम से कम बनाना ही पड़ेगा, और एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। कितने हुए बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बॉन्ड पेयर। राइट। अब लोन पेयर कितने बचे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। क्यू कितना है अपना, 8 है, 8 में से 8 गए 0, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, बात खत्म। अब अगर दिमाग लगाने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन का कॉर्नर एटम को चेक करना पड़ता है भाई, कॉर्नर एटम का किसी भी हालत में अष्टक पूरा होना चाहिए। बट यहां पे कॉर्नर एटम में कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जंग, हाइड्रोजन की रेस अष्टक पूरा करने की नहीं है, हाइड्रोजन की रेस है अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, 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 हाइड्रोजन खुश है, बात खत्म। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 7 8, नाइट्रोजन भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं। एक समस्या है, अगर आप नाइट्रोजन को ध्यान से देखो तो इस पूरे यौगिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
और किसी भी यौगिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो चार्ज उसके केंद्रीय परमाणु पे होता है। इसका मतलब ये चार्ज नाइट्रोजन पे है। और अब जो आपने ये बनाया है ये अपने आप में 100% सही लुईस संरचना है। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करें, वो बच्चे कमेंट करें जिनका आंसर एकदम परफेक्ट आया था, वो बच्चे अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं अभी के अभी, जल्दी से, जल्दी से अपना हाथ ऊंचा करो, फटाफट से हाथ ऊंचा करो जिन बच्चों का एकदम सही था। गुड। जिन भी बच्चों का सही था वो अपना हाथ ऊंचा करें। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेरी गुड, मतलब लुईस संरचनाएं बनाने का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। गुड 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 गुड। एक बार इस वीडियो को आप और देख लो ना यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इस वीडियो को और क्यों नहीं देखते हो। कल की क्लास आपने एक बार वापस देखो, आज शाम को बैठ करके इस वीडियो को एक बार फिर से वापस देख लो। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से वापस देख लोगे तो ये कंसेप्ट आपके हमेशा के लिए मक्खन हो जाएगा यार, हमेशा के लिए। एक बार इसको देखना चाहिए आपको, अच्छे से देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, NO3- को चेक करते हैं। अब आप इसको ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो इसको। मैं आपको इसके लिए पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हो डायरेक्ट 1 मिनट जो है आगे जाके आंसर देख सकते हैं बाद में। और जो लाइव में है वो ट्राई करो इसको एक बार, NO3- को ट्राई करो। ये बच्चा कह रहा है सर मैं 12th का हूँ, पाप धो रहा हूँ। अरे गजब भाई गजब। बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप लोगों में वो श्रद्धा है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सक्षम पाठक जी कह रहे हैं कि सर 11th के लिए नीट के लिए आप बुक सजेस्ट कर दीजिए। आप अगर ASL के नोट्स IIT JEE के लेते हैं तो आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए गौर फरमाइएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन पे फोकस करें, सबसे पहले हम क्यों निकालेंगे, ठीक है। क्यू फैक्टर अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल होता है। नाइट्रोजन का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का है कि इसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,5, इस हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता कोष में होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2,6, तो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक नाइट्रोजन है तो 5 + 3 ऑक्सीजन है, 3 × 6। अब देखो इस ओवरऑल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ओवरऑल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे जोड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हो तो उसको जोड़ते हैं। तो ये होगा 6×3 = 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24। तो यहाँ पे Q का जो मान है वो कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो प्लस वाले में और माइनस वाले में ये फर्क है कि यदि यौगिक के ऊपर प्लस होता है तो हम Q फैक्टर निकालते वक्त माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए यहां की संख्या में माइनस करते हैं। और अगर यौगिक के ऊपर माइनस है बेटा तो हम उसको प्लस करते हैं, क्योंकि प्लस करने का मतलब यह है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या में उसको जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप इनको रखिए, सेंट्रल एटम कौन होगा, जो संख्या में सबसे कम है वो सेंट्रल एटम बनेगा। तो संख्या में सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा। तो नाइट्रोजन को रख दिया इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कम से कम एक बॉन्ड तो बनाओगे इनके बीच में, राइट। एक बॉन्ड बनाओगे तो फिर 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट करते हैं।
बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मिनिमम एक बॉन्ड बनाया आपने तो 2 2 4 2 6, 6 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पैटर्न को समझो, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आ जाना चाहिए। Q कितना है 24, ये कितना है 6, कितना हो गया 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं। उन 18 से आप जो है क्या कर सकते हो, उन 18 से आप अपने कॉर्नर के जो परमाणु हैं उनका अष्टक पूरा कर सकते हो। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, अभी भी 12 बचे। इसके पास 2 हैं, 6 इसको भी चाहिए, दे दो, हो गया। 2 अभी भी 6 बचे हुए हैं, इसको 6 ही चाहिए, 6 इसको दे दो। तो अब जितने भी लोन पे इलेक्ट्रॉन थे वो सभी आपने इनको दे दिए। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन वैसे भी दो ही चीज के काम आते हैं, या तो आप इनसे लोन पेयर बना सकते हो या फिर आप इनसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉर्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन उनके अंदर बांट दिए, और उनके ऊपर बांटने के बाद क्या हुआ, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। जब कॉर्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल एटम की तरफ। नाइट्रोजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6, धोखा हुआ रे, मैंने सबको पाला सबने मेरे को धोखा दिया। नाइट्रोजन ने कहा सालो तुम तीनों को मैंने अपने साथ जोड़ा, तुम तीनों ने अपने अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिए और अब तुम मुझे अष्टक पूरा नहीं करने दे रहे हो। तो ऑक्सीजन ने कहा ठीक है रुक रुक जा, एक काम करो बेटा। ऑक्सीजन ने कहा नाइट्रोजन आपने मेरी इतनी मदद की, एक काम करते हैं, मेरे पास जो लोन पेयर पड़े ना वो 2 काम आ सकते हैं। एक तो मैं उनको लोन पेयर की तरह रख सकता हूं, एक मैं उनसे डबल बॉन्ड बना सकता हूं। तो ऑक्सीजन ने यह प्रस्ताव दिया कि एक काम करो, मेरे पास से 2 लोन पेयर लेकर के यहां पे बॉन्ड बना लो। इससे ऑक्सीजन का तो कोई नुकसान नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। फायदा किसको हो गया, सेंट्रल एटम को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब यहां स्ट्रक्चर कुछ टाइप का होगा कि 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड होने का और 1 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड होने का। ऐसा कमेंट करिए, समझ में आया, फीलिंग आ रही है टॉपिक की, फीलिंग आ रही है ना। अब एक बड़ी समस्या है यहां पर, अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी तो इसका थर्ड पार्ट जब कल आएगा तो कल और मजा आएगा। उसके बाद मैं इसकी कमियां बताऊंगा आपको, फिर नया टॉपिक स्टार्ट। तो अभी आप ये समझे कि यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि इस ओवरऑल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब किसी यौगिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर आओ इधर आओ, यदि यौगिक पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऋणावेश कॉर्नर परमाणु पर होता है। तो नेगेटिव का जो -1 है वो -1 कॉर्नर परमाणु पर होगा। मतलब या तो वो इस ऑक्सीजन पर होगा, या फिर वो इस ऑक्सीजन पर होगा, या फिर वो इस ऑक्सीजन पर होगा। अब हमको नहीं पता कि किस ऑक्सीजन पर, क्योंकि भाई हो सकता है -1 इस पर हो, ये डबल बॉन्ड वाली है, हो सकता है इन सिंगल बॉन्ड वाली पे हो। चलो हम मान लेंगे कि इन दोनों में से किसी पर भी हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है, परंतु अगर उस पे हुआ तो डबल बॉन्ड है। तो हमें अभी कंफ्यूजन है कि फर्स्ट नंबर वाली पर नेगेटिव है, सेकंड नंबर वाली पर नेगेटिव है, या थर्ड नंबर वाली पर नेगेटिव है। किसके ऊपर नेगेटिव लिखें, किसके ऊपर -1 लिखें? अरे करें क्या, हमें अभी अगर हमें इसके ऊपर ये कहा होता कि पॉजिटिव है, अजी तब तो समस्या थी ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज अगर सेंट्रल एटम पर है, हाँ पॉजिटिव चार्ज अगर यौगिक पर है, तो इसका मतलब वो एज इट इज आप सेंट्रल एटम पर चिपका सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे चिपकाया जा सकता है डायरेक्ट, बट नेगेटिव कॉर्नर वाले परमाणु पर होता है। अब कॉर्नर में कंफ्यूजन है, और मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, जब भी कॉर्नर परमाणु पर नेगेटिव देने में कंफ्यूजन हो तो फॉर्मल चार्ज आपकी मदद करेगा। तो अब कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, और आपको कल की क्लास में सिखाया जाएगा फॉर्मल आवेश निकालना। और फॉर्मल आवेश निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि नेगेटिव किस पे रखना है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पे होगा, इस पे होगा या इस पे होगा। और जब आप फॉर्मल चार्ज निकालने वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा, और आप कुछ ऐसा सीखोगे, यहां कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं पे इसी ट्विस्ट के साथ
हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस क्लास को यहीं पर छोड़ रहे हैं। वो होता नहीं है सास बहू के सीरियल में, एकदम से लास्ट में जाकर के वो जब बस गोली चली रही होती है, ठाए ऐसा ठाए हो जाती है और उसके बाद सीरियल बंद हो जाता है। तो वैसे ही मैं यहीं पे इस टॉपिक को छोड़ रहा हूं। अभी ट्विस्ट है, देखेंगे अगले एपिसोड। जानिए क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, जानिएगा किस ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन एकदम से बिफर जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। आशीष सिंह लेक्चर्स से आशीष सिंह पवार, जय हिंद। तो बढ़िया है। अब आप लोगों से एक निवेदन और है मेरा कि आप लोग ना इस लेक्चर को एक बार वापस से देख लेना बेटा, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, मैं निवेदन यही करूंगा कि आप कोशिश करें कि धड़ 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 भले डबल स्पीड में सही, बट आप पुराने लेक्चर्स को देख करके सीक्वेंस में हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास बेहतर समझ में आए। एक और काम करना, इस लेक्चर को वापस देखना एक बार और कमेंट करके मुझे बताना कि दोबारा देखने से ये लेक्चर समझ में आ गया कि आपके, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कल की क्लास मुझे कैसे पढ़ानी है। तो आप लोगों के कमेंट से मुझे कल की क्लास कैसे पढ़ानी है थोड़ा उसका आइडिया मिल जाएगा। तो मेहरबानी करके जेन्युइन कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे जरूर बता दीजिएगा। गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाना है। अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद। कमेंट जरूर करना बेटा ना।